बिना बात के दुखी होने का कारण ये हो सकता है कि यदि आपके चार्ट में केतु ठीक नहीं है, ये आपको एंग्जाइटी देंगे, कंफ्यूजन पैदा करेंगे, संशय दे देंगे आपको मन में। तो ये आपको अशांति में धकेलेगा। जैसे बताया, अशांतस्य कुतः सुखम्, तो सुख कहाँ से प्राप्त होगी। एंग्जाइटी, टेंशन और स्ट्रेस, इससे सभी लोग जूझ रहे हैं। जिसको आप सक्सेसफुल भी मानते हैं वो भी जूझ रहा है स्ट्रेस, एंग्जाइटी से। हमको लगता है कि वो बंदा सक्सेसफुल है तो उसको चिंता नहीं होगी, बड़ा खुश होगा वो। लेकिन उस परेशानी में वो जूझ रहा है कि जहां तक वो पहुंचा है उसको लगता है कि उससे ज़्यादा पहुंचना चाहिए। ये कहानी उसकी भी नहीं, ये कहानी आपकी भी है। जिंदगी में जितना कुछ मिल जाने से भी, सब कुछ ठीक चलने से भी आदमी चिंताग्रस्त हो जाता है। बहुत काम का बोझ हो तो स्ट्रेस पैदा होता ही होता है, और काम एकदम ना हो तब भी स्ट्रेस पैदा हो जाता है कि क्या कर रहा हूं मैं। भगवान कृष्ण गीता में समझाते हैं कि अशांतस्य कुतः सुखम्, जहां मन में अशांति हो वहां सुख की उत्पत्ति कहां से हो सकती है। तो जब बात कर रहे थे कि चाहे सक्सेस हो या फेलियर हो, चाहे जिंदगी में सब कुछ मिल गया हो और तभी मन प्रसन्न नहीं है, उसको कहते हैं कि चिंताग्रस्त मन। और जानते हैं कि चिता चिता समान है, ऐसी कही जाती है, हिंदी में कहावत है। तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो कुछ लोग बड़े खुश मिजाज रहते हैं और कुछ लोग बड़े दुखी दुखी रहते हैं, चाहे उनको सब कुछ मिल जाए ज़िंदगी में, लेकिन दुख उनको सालती रहती है। या ये कहें कि दुख को अट्रैक्ट कर लेते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा है, जॉब अच्छा है, पत्नी अच्छी है, बच्चे अच्छे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन बंदा दुखी है। क्या कारण हो सकता है? अनेक कारण हो सकते हैं। बिना बात के दुखी होने का कारण ये हो सकता है कि यदि आपके चार्ट में केतु ठीक नहीं है, ये आपको एंग्जाइटी देंगे, कंफ्यूजन पैदा करेंगे, संशय दे देंगे आपको मन में। तो ये आपको अशांति में धकेलेगा। जैसे बताया, अशांतस्य कुतः सुखम्, तो सुख कहाँ से प्राप्ति होगी। कई बार तो ये होता है कि हम गलत लोगों के सोहबत में पड़ जाते हैं। मतलब ये कि हम ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं जिंदगी में जो हमें दुख देते हैं। हम उनके लिए कुछ भी कर दें, वो हमें दुख ही देंगे। आप अनजाने में सांप को दूध पिलाते हैं, वही काटेगा आपको। तो जिन लोगों से संगति करते हैं, आप पहचान नहीं पाते हैं कि ये बंदा आपको दुख दे सकता है, और वही दुख देता है या देती है। ऐसा हो जाता है। यदि चार्ट में बुध ग्रह ठीक नहीं हो तो ऐसा हो जाता है। तीसरी बात यह है कि जब मन में उतावलापन बहुत सारा हो, रेस्टलेस माइंड हो, क्रोध से भरा हुआ आपका मन हो, तो किस प्रकार से आप शांत हो सकते हैं। फिर वही बात आया थी, अशांतस्य कुतः सुखम्। यदि मन में शांति नहीं है, उतावलापन से शांति नहीं है आपको, मन यहाँ वहाँ भटक रहा है, कोई भी चीज़ प्राप्त हो जाए मन में, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में चला जाता है कि इसके बाद मैं क्या करूँ। अब मेरे पास 1000 रुपया है, 1 लाख कैसे हो जाए, 1 लाख है 10 लाख कैसे हो जाए, 10 लाख है 1 करोड़ कैसे हो जाए, 1 करोड़ हो तो 10 करोड़ कैसे हो जाए। ऐसे चक्रव्यूह आदि फंसता है कि वो शांत हो ही नहीं पाता है। और शांत जब तक आप नहीं होंगे तब तक आपको शांति, सुख की प्राप्ति नहीं होगी। चाहे आप जितना कुछ कर लें, ध्यान लगाने बैठ जाइए आप, वहाँ भी ये जब ध्यान लगाने बैठेंगे तो सब बातें याद आएंगी आपको। आपका मन यहाँ वहाँ उड़ेगा, भटकेगा, कहीं कहीं बातों में जाके उलझेगा, और ज़्यादातर आपका मन वहाँ जाएगा जहाँ आपके साथ बुरा हुआ, किसने अपमानित किया था, किसने कुछ बोल दिया था, या आपने किसका कोई अपमान कर दिया था। शांत होकर बैठने की कोशिश करने से आप ज़्यादा अशांत होकर उठते हैं, ये समस्या है। ध्यान करने से, कहते हैं कि ध्यान धन है, ध्यान करने से मन में प्रसन्नता आनी चाहिए। जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो जब उठते हैं तो मन में हल्कापन होना चाहिए और मन में आनंद का स्फूर्तिकरण होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए मन। लेकिन ज़्यादातर लोगों को देखा गया है तो ध्यान से उठते हैं तो थके हारे उठते हैं, ध्यान करने के बाद में अशांत होकर उठते हैं। और कुछ लोग तो कहते हैं कि यार ये ध्यान करना ही गड़बड़ है, ध्यान करने से मैं एकदम ही विक्षिप्त सा हो जाता हूँ, तो ध्यान करने का फ़ायदा क्या है, ऐसा सोचते हो। लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ध्यान करने से रोक कौन रहा है। ध्यान करने से रोक कौन रहा है, क्या प्रोग्रामिंग है आपके मन का, प्रोग्रामिंग है क्या। इसको समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा आपका चार्ट कि बता सके आपको कि
किस प्रकार से करने से मनस्थिति सुधरेगी, मन में ठहराव आएगा आपके। मन जो विक्षिप्त उड़ रहा है चारों तरफ, वो आंधी जो चल रही मन के ऊपर में, मन के अंदर में, उससे आप शांत तो कैसे होंगे। आपकी जिंदगी तो अभी ऐसी है कि सूखा पत्ता उड़ता जा रहा है हवा में, विक्षिप्त, पता नहीं कहाँ जा रहा है, जहाँ हवा ले जाए वहाँ चले जाए। आपकी ज़िंदगी यदि ऐसी हो चुकी है तो आपको ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। नीचे दिए हुए नंबर आप संपर्क कीजिए। समझिए अपने आप को, अपने आप के प्रोग्राम को समझेंगे तभी आप कुछ उसका निदान पा सकते हैं। यदि आपके चार्ट में अवसाद है, दुखी है, तो आप भक्त नहीं बन सकते, आप ध्यान नहीं कर सकते। लोगों को लगता है कि दुखी होने से ध्यान करेंगे और ध्यान से हमको आनंद मिलेगा। नहीं, दुखी मन जो है ना तो भक्ति कर सकता है, कि भक्ति करेगा तो क्या करेगा, वो कंप्लेंट करेगा भगवान से कि आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, मेरा बेटा बात नहीं सुनता है या मेरी पत्नी बात नहीं सुनती है। तो अनेक प्रकार के कंप्लेंट से भरकर यदि आप भक्ति करने चलेंगे तो आपका भक्ति दो कौड़ी का है। अनुग्रह का भाव होना चाहिए। अनुग्रह का भाव तभी होगा जब आपका कंप्लेंट्स गिर जाएंगे। कंप्लेंट्स गिराना चाहते तो हैं आप, लेकिन गिरता नहीं है, क्योंकि प्रोग्रामिंग ही ऐसी है। वो प्रोग्रामिंग को समझने के लिए ये जो मैं कुंडली विश्लेषण की बात कर रहा हूँ, वही बात कर रहा हूँ आपसे मैं। यदि मन में अवसाद है, शनि चंद्रमा का युति बन रही हो, विश्व योग बन रहा हो, आपको मन उदासी बन रहेगा, रहेगा। शनि सप्तम भाव में बैठा हुआ है, पंचम भाव में बैठ के नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है, भाग्य दोष लगा रहा है भाग्य स्थान में बैठ के, मन उदास रहेगा। क्योंकि जो जितना प्रयास आप कर रहे हैं जिंदगी में सुख प्राप्ति करने के लिए, नहीं मिलेगा आपको। जितना भी आपको सक्सेस मिल जाए जिंदगी में, आप असंतुष्ट ही रहोगे आप। मैं कितने लोगों को देखा हूँ, बहुत बड़े बड़े पदवी में बैठे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े पदवी, मतलब पॉलिटिशियंस भी हैं, लोग जुडिशियरी से हैं, लोग IAS से, IPS से हैं, डिफेंस से हैं, बहुत बड़े बड़े पदवी में बैठे हुए हैं, लेकिन महादुखी हैं वो। दुख के कोई कारण नहीं है, सक्सेसफुल लोग हैं वो, सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर भी बहुत दुखी है। क्यों? यदि इस प्रकार से शनि चंद्रमा की युति बन रही हो, राहु मंगल गुस्सा दिला रहे हो, केतु एंग्जाइटी पैदा कर रहा हो, या बुध ग्रह ठीक नहीं होके गलत आदमियों से संपर्क जोड़ रहा हो, तो आप जाल में फंसोगे, दुख के जाल में फंसोगे आप। यदि आप चाहते हैं कि दुख के जाल से आप निजात पाएं, मुक्ति पाएं, आनंद को अनुभव करें, उसको चखें, ध्यान करें, भक्ति मार्ग में जाएं, मन को एकाग्र करें, मन को शांत करें, तो ये जरूरी है कि अपनी प्रोग्रामिंग को समझना। आपके सबकॉन्शियस माइंड के प्रोग्रामिंग को जब समझेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे जो आप चाहते हैं, शांति की खोज, शांति। इस प्रकार के वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में और कुछ चर्चा करेंगे हम, तब तक आज्ञा दीजिए मुझे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।